दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका विजडम गुरु चैनल पे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक महान पॉडकास्ट स्ट्रेंजर्स सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल की लर्निंग को। आज डे 4 है और आज हम जानेंगे वो लोग जिनके पास लक्ष्य होते हैं वो सफल क्यों होते हैं और हम वैसा ही क्यों बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये ऑडियो नहीं सुना होगा तो इसे ज़रूर सुनिए, और अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस को नहीं देखा होगा तो ऊपर आई के बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे इतिहास में जितने भी सारे बुद्धिमान लोग जैसे शिक्षक, दार्शनिक, पैगंबर, उनके विचारों में कई मुद्दों में मतभेद रहे हैं, पर एक ऐसा मुद्दा है जिस पे वो सारे सहमत रहे। काफी लोगों ने इस मुद्दे पे अपनी राय दी है, पर सबका अर्थ यही निकलता है कि आपकी सोच ही आपकी लाइफ डिजाइन करती है। डिज़रेली ने कहा था, निश्चित लक्ष्य और दृढ़ संकल्प से आप जो चाहे वो पा सकते हैं और आपके मार्ग में कोई भी तकलीफ नहीं टिक सकती। विलियम जेम्स ने कहा था, आप अगर किसी परिणाम के बारे में काफी ज्यादा सोचे तो आप उस परिणाम को अवश्य प्राप्त करेंगे। आपको बस इतना ही करना है कि लक्ष्य के वास्तविक इच्छा शक्ति निर्माण करनी है और उस दरमियान बस वही एकमात्र लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा ना हो कि एक ही समय आपका ध्यान किसी और लक्ष्य पर जाए। बाइबल में इस बारे में कहा भी गया है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब मुमकिन है। 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो और सफलता पाओ। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने कहा था, लोग परिस्थितियों को ही दोष देते हैं, पर सफल वो है जिन्होंने काम की शुरुआत की और परिस्थितियां अपने हिसाब से बनाई। विलियम शेक्सपियर ने कहा कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातनी है कि वो हमें कोशिश करने से भी वंचित रखती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप वहां पर भी असफल होते हैं जहां सफल हो सकते थे। ये सुनने में कितना गजब लगता है ना? जिस किसी ने इस पे विश्वास रखा है उसने सफलता पाई है। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचे तो हम उसे भी जरूर हासिल कर लेंगे। और दूसरी ओर वो आदमी जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है और उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है और उसकी वजह से उसके मन में संदेह, भय, शंका है, तो वो वैसा ही बन जाएगा। और अगर ऐसा है कि वो किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। अब हम बात करेंगे कि हम वैसे ही क्यों बनते हैं जैसे हम सोचते हैं। कल्पना कीजिए, किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन काफी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए ये पूरा फैसला किसान का है। वो जो चाहे बोए, जमीन को उससे कोई मतलब नहीं। ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के समान ही है। जमीन की तरह मन को भी फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे विचार कर रहे हैं। बस जो कुछ भी हम इसमें बोया जाए वो उसी के हिसाब से आपको फल देगा। यही वास्तविकता लागू होती है विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार करेंगे तो सफलता ही मिलेगी और नकारात्मक विचार करोगे तो नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। कल्पना के तौर पे अगर एक किसान के पास 2 बीज है, एक किसी फल का और एक कांटे का, वो दोनों बीज बोता है और उसकी देख रेख भी करता है। जमीन उसे दोनों चीज देती है। बाइबल में कहा भी गया है कि आप जो बोओगे वही काटोगे। अब मनुष्य का मस्तिष्क जमीन से भी ज्यादा ताकतवर, भरोसेमंद और चमत्कारी है, पर ये जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। वो ये चिंता नहीं करता कि हम उसमें क्या बो रहे हैं। सफलता रहे या असफलता, लक्ष्य हो या असमंजस की स्थिति, भय हो, चिंता हो या गलतफहमी, जो कुछ भी हम इसमें बोएंगे वो वही वापस देगा। मानव मस्तिष्क आज एकमात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ। इसमें हमारे कल्पना के परे सुख समृद्धि पड़ी है। यदि हम सफलता डालें तो ये हमें भारी सफलता और सुख समृद्धि वापस देगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसके 2 कारण हैं। क्योंकि हमें बचपन से ऐसे चीजों में अटके पड़े हैं जो हमें पैसे देने से मिलती है। जो चीज हमें मुफ्त और निःशुल्क मिली है हम उसे ज्यादा महत्व नहीं देते, जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। जो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि मस्तिष्क, हमारे सपने, आशाएं, बुद्धि, हमारा परिवार, शरीर, आत्मा, बड़े और दोस्तों का प्यार, ये सब हमें निःशुल्क मिली है। और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वो उनके मुकाबले काफी हल्की और स्तरहीन है और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृति से मिली निःशुल्क चीजों को बदला नहीं जा सकता।
और दूसरा कारण है कि मानव मस्तिष्क का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमारा मस्तिष्क इतना शक्तिमान है कि उसे जो कुछ भी हम काम दे वो कर सकता है, पर हम बड़े काम के जगह छोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करता है। कई विश्वविद्यालयों ने यह साबित किया है कि हम हमारे दिमाग का 10% भी इस्तेमाल नहीं करते। हमारी क्षमता यूं ही अनछू ही रहती है। अब यह फैसला आपके हाथों में। अपना लक्ष्य मस्तिष्क में छाप दीजिए। हमें मस्तिष्क में लक्ष्य का बीज बो देना है। जतन के साथ एकाग्र होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य के दिशा में आगे बढ़े और कार्यशील रहे, और एक दिन आपका सपना सच हो जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप समझिए कि ये प्रकृति के अन्य नियम की तरह ही नियम है, जैसे सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का। कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंके तो वो नीचे ही आएंगी, आजू बाजू नहीं जाएंगी। प्रकृति के सारे नियम हमेशा सही होते हैं और हमेशा काम करते हैं। आप भी अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रूप से देखें और हमेशा जागी आंखों से सपना देखें कि वो पूरा हुआ है। वो करने के बारे में सोचें और ये भी सोचें कि आप वो काम कर रहे हैं, और वो काम को भी देखें जो आपको लक्ष्य हासिल करने के बाद करने हैं। आज के युग को अगर हम औषधियों का युग कहें तो गलत नहीं होगा, पर फिर भी लोग समस्याओं से लड़ने के लिए तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्रकृति के नियम को इस्तेमाल करना नहीं सीखा है, जो हमारे लिए काफी कारगर और लाभकारी है। दोस्तों, तो ये थी आज की लर्निंग। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी काम का भी लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों तक ये नॉलेज पहुंच पाए। कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही हमेशा हमारे चैनल्स को विजिट करते रहिए, देखते रहिए, और हम लोग आपको नए नए नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बनो बनाओ आत्मनिर्भर भारत। थैंक यू।